हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट टीजीटी साइंस की क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमारे 3-4 यूनिट हैं वो हो चुके हैं। देखो जल्दी जल्दी करेंगे। अब हम जितना, अगर मुझे 2 यूनिट का कंबाइन करके हो पाएगा ना तो वो करूंगी। इससे पहले मुझे पीजीटी केमिस्ट्री की एक मैराथन लेनी है, तो वो मैं 2 पार्ट में लूंगी। उसके बाद हम बस टीजीटी साइंस पे ही काम करेंगे, बाकी और कोई सब्जेक्ट नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे आपके एग्जाम से पहले कोशिश होगी कि जो जितने भी चैप्टर बचेंगे हमारे पास, जो टीजीटी केमिस्ट्री होएगी और जो टीजीटी फिजिक्स होएगी, तो उनके जितने चैप्टर बनते हैं सारे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोल एंड पेट्रोलियम। तो पहले आपने क्या करना है कि जो यूनिट मैंने आपको करवाई हुई है ना उसको पढ़ के आना है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। तो पहले आपने क्वेश्चन पढ़ने हैं, पहले आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना। जरूरी नहीं कि मेरे वाली वीडियो देखो, जहां से भी पढ़ना है एनसीईआरटी से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद यहाँ पे आपने पीवाईक्यू लगाने आना है। अदरवाइज देखो इसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर ऐसे मैं पढ़ाती जाऊंगी, आप सुनते जाओगे, आपको लगेगा कि सब आता है, लेकिन एट जब लास्ट टाइम आएगा ना तो फिर आपसे सोल ही नहीं होगा। तो इसीलिए बोलती हूँ कि पहले आपके कॉन्सेप्ट आने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन है वो लगा के देखना। और ये वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, ये वाले मैंने एनसीईआरटी के जो आपके चैप्टर एंड क्वेश्चन होते हैं कुछ वहां से ऑप्शन ऐड किए हैं, 1-2 क्वेश्चन ही खुद से ऐड किया। अदरवाइज तो देखो, अगर वहां से सिलेबस से जो पेपर आएगा ना तो वो एनसीईआरटी से ही आएगा। तो अब पहले हमारी एनसीईआरटी है ना वो 6 to 10 बिल्कुल इतनी अच्छी कमांड होनी चाहिए कि चाहे वहां से जो भी क्वेश्चन आए हम उसको करेंगे ही करेंगे। उसके बाद 11-12 जो स्पेसिफिक आपका एक सब्जेक्ट रहता है पीजीटी में, उसको आप कर सकते हो अगर आपके पास एनफ टाइम है तो। उसको भी पढ़ लेना, उसके मेन मेन टॉपिक पढ़ लेना। जैसे मेरा मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो आप उसको पढ़ लिया। किसी का फिजिक्स होता है, किसी का बायो होता है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। कि जो सीएनजी और एलपीजी को हम फ्यूल के जैसे यूज करेंगे ना तो वहां पे इनके एडवांटेज क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है दे बर्न विद स्मोकी फ्लेम। कि हम इनको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये स्मोकी फ्लेम है, वो प्रोड्यूस करते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस एश, कि वो ऐश प्रोड्यूस नहीं करते। दे आर नॉट इजी टू हैंडल, वो हैंडल करने के लिए इजी नहीं होते। दे काज पोल्यूशन, तो ये इनकी वजह से पोल्यूशन होगा। तो आपने क्या करना, पहले वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन में अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देने की कोशिश करो, उसके बाद हम इसको, उसके बाद इसको वापस चला के देख लेना। तो देखो क्या पूछा है हमसे, सीएनजी और एलपीजी को यूज करने के फायदे हमसे पूछा है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, दे बर्न विद स्मोकी फ्लेम, कि वो स्मोकी फ्लेम के साथ जलेंगे। अगर वो स्मोकी फ्लेम के साथ जलेंगे ना तो वहां से पोल्यूशन होगा। अगर पोल्यूशन होगा तो फिर सीएनजी और एलपीजी को यूज करने का फायदा ही क्या हुआ। अगर वहां से उसके जैसे पोल्यूशन होएगा ना तो फिर इसका यूज करने का कोई बेनिफिट ही नहीं बनता, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद दे डू नॉट प्रोड्यूस एश, तो यहाँ पे एश हमें नहीं मिलती, कोई भी हमें अनडिजायर्ड सब्सटेंस नहीं मिलता सीएनजी एलपीजी को जब हम लेते हैं। तो ये वाली बात सही है। दे आर नॉट इजी टू हैंडल, वो हैंडल करने के लिए इजी नहीं है। तो अगर वो इजी नहीं होंगे हैंडल के लिए तो फिर उसका एडवांटेज क्या हुआ, तो ये भी गलत हो गया। दे काज पोल्यूशन, अगर इनकी वजह से पोल्यूशन होता तो फिर ये एडवांटेज थोड़ी ना हुआ इसका, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। पेट्रोलियम का हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बताना है जिसको हम रोड्स की जो सरफेस नहीं होती उसकी जो सरफेसिंग होती है ना उसको करने के लिए यूज करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है नेफ्थलीन, कोक है, पैराफिन वैक्स है और बिटुमिन है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन जो रोड्स होते हैं ना उनकी सरफेसिंग के लिए कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो ये सारे ही हैं, तो आपने बताना कि रोड में कौन से यूज होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या होगा देखो, तो कौन सा सही होएगा हमारे पास, नेफ्थलीन नहीं होता, कोक नहीं होता, पैराफिन वैक्स नहीं होती, तो इसका सही आंसर कौन सा होता है, बिटुमिन होता है। तो आपका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। कि देखो डेड कोल हमें कहाँ से मिलता है, डेड वेजिटेबल से मिलता है, ये हमने देखा था जब हमने लेसन पढ़ा था। व्हाट इज द प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो जब हमें डेड वेजिटेशन से कोल मिलता है ना तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो ये आपने बताना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किए हैं। अगर आपने पहले वाली यूनिट पढ़ी होंगी तो आप एकदम से बता पाओगे, क्योंकि सारी चीजें आपको पता होंगी तो फिर आप एकदम से बता पाओगे। अदरवाइज अगर पहले वाली यूनिट आप नहीं पढ़ के आए हो तो नहीं हो पाएगा। सेडिमेंटेशन
होएगा वो डिकेंटेशन होएगा, कार्बनाइजेशन होएगा, डिस्टिलेशन होएगा। तो आपने बताना कि इनमें से वो क्या होएगा, ठीक है। तो देखो सेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे ये वाले जो मेथड है ना, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और डिस्टिलेशन, ये हम प्योरीफाई करने के लिए हमारे जो भी मिक्सचर होते हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर होएगा ना वो ऑप्शन सी होएगा, कार्बनाइजेशन। तो एक बार अगर मैं आपको बताऊं कि सेडिमेंटेशन क्या होता है, देखो हमने पानी लिया है और इसमें हमने मिट्टी को डिजोल्व किया है, ठीक है, हमने इसमें मिट्टी को डिजोल्व किया है। तो मिट्टी जब हम इसको डिजोल्व करेंगे तो कुछ टाइम बाद अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो आप क्या देखोगे कि पानी तो हमारा ऊपर आ चुका है और मिट्टी है वो नीचे सेटल हो चुकी है। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। कि हमने हमारा जो लिक्विड है ना उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया है, और तो जो भी सैंड पार्टिकल थे वो नीचे सेटल डाउन हो गए हैं और जो लिक्विड पार्टिकल था वो ऊपर आ गया। तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं सेडिमेंटेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो पानी ऊपर आ चुका है, मिट्टी नीचे है, तो हम सेकंड बीकर लेंगे और इस वाले बीकर में से पानी पानी तो इसमें निकाल लेंगे और मिट्टी मिट्टी इसमें बच जाएगी। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। तो ये होते हैं हमारे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। डिस्टिलेशन होता है जब दो लिक्विड को हम डिजोल्व करें और उनमें जो उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना उनका डिफरेंस अच्छा खासा होता है, तब हम वहाँ पे उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं, डिस्टिलेशन का। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्बनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसके लिए मैंने ऑप्शन नहीं बनाई, इसने आपने देखना अगर यूनिट पढ़ी है ना तो फिर आपको ऑप्शन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बाकी ये तो देखो आपके पास एक गोल्डन चॉइस आप मान सकते हो, गोल्डन की आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ऑप्शन से अगर पढ़ा हुआ है ना तो एकदम से याद आ जाता है। तो फॉजिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, तो बता सकते हैं ना आप कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होते हैं। तो यही हमें बताना था, हमने बता दिया, नेचुरल गैस। सेकंड है देखो, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को पेट्रोलियम से सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं, कि हमने रिफाइन किया है उसको। लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, कि जो सबसे ज्यादा सबसे कम पोल्यूटिंग फ्यूल होता है वो अभी हम पढ़ के आए हैं क्या होता है, सीएनजी। जैसे अब भी हमारे पास जो ज्यादा व्हीकल्स होते हैं ना वो सीएनजी के प्रेफर करने चाहिए ताकि उससे पोल्यूशन है वो कम हो। अब तो यूज में भी होने लगे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है देखो, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। की जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना उनको हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्यों बोलते हैं। तो देखो आपने बताना कि आपने इस वाले क्वेश्चन का जवाब आप जब भी दे पाओगे जब आपको पता होगा कि एग्जॉस्टेबल क्या होता है और इनएग्जॉस्टेबल क्या होता है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन देखने के बाद, इट टेक्स लेस टाइम टू फॉर्म, कि ये कम समय लेते हैं बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू फॉर्म, कि ये ज्यादा समय लेते हैं बनने के लिए। उसके बाद क्या है, दे आर अनलिमिटेड इन नेचर, ये अनलिमिटेड होते हैं नेचर में। दे कैन बी रिप्लेस्ड इजीली, कि इनको हम वापस से बना सकते हैं। तो देखो आपने अपने अकॉर्डिंग इसका जवाब देना है। दो टाइप के हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एग्जिस्टेबल होते हैं, इनएग्जिस्टेबल होते हैं। तो ये सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर मेरे पास एनफ टाइम होता है तो मैं लाइव क्लासेस में करवाती, वहाँ पे इंटरेक्शन बनता, आप साथ के साथ जवाब दे पाते। लेकिन इतना टाइम नहीं हो पाता, जब भी टाइम लगता है 10-20 मिनट का तो मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जैसे हम सब कंप्लीट डे तो हम पढ़ भी नहीं सकते ना, तो इसलिए आपने है ना अपने लेवल पे ये दिखाना है कि हाँ हम पहले खुद से जवाब दे रहे हैं उसके बाद वीडियो देखेंगे, अदरवाइज आपकी अपनी चॉइस है। देखो किसी पे कोई वो दबाव तो है नहीं भी अब, ठीक है। तो देखो एग्जॉस्टेबल फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा खत्म हो जाते हैं, खत्म हो सकते हैं इन फ्यूचर। इन फ्यूचर का मतलब क्या है कि वो खत्म क्यों होंगे, एक तो सबसे पहला बात क्या है कि वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं बनने के लिए एग्जॉस्टेबल, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लेंगे तो हम इजीली उसको नहीं ले पाएंगे। अगर हम यूज करते गए और उनको बनने में ज्यादा टाइम लगते गया तो एक सिचुएशन तो ऐसी आएगी ना फिर हमें ये मिलेंगे ही नहीं। सेकंड होते हैं एडजस्टेबल, होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, लॉन्गर टाइम बनने के लिए लेते हैं। उसके बाद देखो ये लिमिटेड होते हैं नेचर में, ये होते हैं लिमिटेड नेचर में। ऐसी तो बात जैसे हवा हो गई हमारी, सनलाइट हो गई, ये क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं नेचर में, तो जितना चाहो उतना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे हमारे पास कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या है, लिमिटेड है नेचर में, तो इसीलिए ये लिमिटेड होते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखो अब ये इतना ज्यादा लंबे टाइम लेते हैं ना, तो इनकी क्या हुई होगी कंडीशन कि ये इजिली नहीं बन सकते, तो दे कांट बी रिप्लेस्ड इजिली। रिप्लेस्ड का मतलब होता है कि जैसे ही यूज हुआ उसको हमने वापस से तैयार किया, तो इनको हम जल्दी भी नहीं बना सकते। तो ये क्या होते हैं हमारे एग्जिस्टेबल सोर्सेज होते हैं। तो अब यहाँ से देखो लेस टाइम टू फॉर्म, तो गलत हो गया, तो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू फॉर्म, तो ये बात सही है कि ज्यादा समय लेते हैं बनने के लिए। दे आर अनलिमिटेड इन नेचर, अनलिमिटेड होते तो फिर क्या ही बात होती है, तो लिमिटेड होते हैं। दे कैन बी रिप्लेस्ड इजिली, ये इजिली हम इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, इनको रिप्लेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद देखो 7th, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक। हमें बताना है कि जो कोक होता है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेज हैं वो क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, साथ में उसके यूजेज बताने हैं। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं मिला। देखो ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन आया भी है पीवाईक्यू में, तो बस आपने इनकी वो याद रखनी है जो जो क्वालिटी हमने लेसन में पढ़ के आए हैं, कि इसमें क्या होती है 98% है वो प्योर कार्बन होती है। कैसे कैसे इनका टफ होता है, ये छेद होते हैं इसमें छोटे छोटे, पोरस होता है, ब्लैक होता है कलर में, फ्यूल के जैसे यूज कर सकते हैं हम इसको, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे यूज कर सकते हैं हम इसको। तो ये तो बस क्या थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि पोरस होता है, 98% कार्बन कंसिस्ट करता है। और ये थे इसके क्या हो जाएंगे फिर यूज हो जाएंगे कि ये कैसे है, फ्यूल के जैसे यूज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे यूज होता है, ये सारे क्या हो जाएंगे इसके यूज हो जाएंगे। उसके बाद देखो क्या है कि व्हाट आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो कौन से होंगे। तो देखो मैंने अभी बताया ना आपके पास एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं जिनको हम जल्दी नहीं बना सकते, जिनको हम जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा है वो खत्म हो रही है। तो हमारे पास एयर है वो खत्म नहीं हो रहा, वाटर भी नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो फॉरेस्ट और कोल। तो बी और सी आपका ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होते हैं एग्जेस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो व्हाट आर इन एग्जेस्टिबल रिसोर्सेज। इन एग्जेस्टिबल कौन से होंगे जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा है वो फिनिश नहीं हो सकते। तो देखो एयर हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, लेकिन कोल क्या होता है हमारे पास एग्जेस्टिबल होता है। तो हमने ऐसा ऑप्शन ढूंढना जिसमें सी ना हो, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। इनमें से ब्लैक गोल्ड है वो किसको बोला जाता है, कोल को बोला जाता है, कोक को बोला जाता है, कार्बन को बोला जाता है, पेट्रोलियम को बोला जाता है। तो आपने बताना है कि जो ब्लैक गोल्ड है इनमें से वो किसको बोला जाता है। तो जो ब्लैक गोल्ड है वो किसको बोला जाएगा, पेट्रोलियम को बोला जाएगा। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो इंडस्ट्रियल यूज है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे हम पैसा कमाने के लिए जो यूज करते हैं ना वो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए हम इसको ब्लैक गोल्ड के जैसे है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इतने ही थे हमारे पास ही। तो होपफुली ये प्रैक्टिस सेशंस हैं आपके लिए हेल्प कर रहे होंगे, तो कमेंट में करके बताया करो। फिर हम जल्दी जल्दी 2-2 यूनिट का लेके आएंगे। और अपनी जो केमिस्ट्री है उसके 8 तक हो चुकी है, अब तो 9-10th रहती है, तो 4 इसकी वीडियो 4 इसकी 8 आएंगी वैसे तो, लेकिन 2-2 का ही लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर एग्जाम ही आ जाएगा, फिर क्या ही बेनिफिट होएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।